हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सीजल का एग्ज़ाम डेट का नोटिस आ चुका है और आज शाम को ही 4-5 बजे के समथिंग ये नोटिस आया था। आपने देख भी लिया होगा कि एग्ज़ाम डेट 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की उसमें दी हुई है। जैसे कि सब टीचर्स का मानना था कि ये जो एग्ज़ाम है ये अभी और डिले होगा और आगे जाएगा, क्योंकि ना तो कोई सिटी इंटीमेशन था और ना ही कोई एग्ज़ाम डेट का अभी तक ऑफिशियल नोटिस आ रहा था। सब लोग अपने गुप्त सूत्र लगा के बता रहे थे कि 20 सितंबर के बाद मानो, 25 सितंबर के बाद मानो, लेकिन यहाँ पे सबके गुप्त सूत्र फेल हो गए हैं। तो अब जैसे कि हम लोग पहले भी बोलते थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना है, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। जिसने भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी इतने दिनों में, तो उसका तो अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जिसने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखी होगी उसके लिए बस एक ही एडवाइस है कि 9 दिन बचे, 9 दिन क्या, अब 8 दिन ही बचे, आज का दिन भी गया। इसमें आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से पढ़ी हुई हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि नया तो कुछ अब आप पढ़ नहीं पाएंगे। सो आप रिवीजन अच्छे से करिए और आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब आपके मॉक टेस्ट में कितना भी स्कोर आ रहा हो, आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर से पैनिक नहीं होना है। आप अगर ये सोचेंगे कि टीसीएस के टाइम पर आपका स्कोर बहुत बढ़िया आ रहा था और अब एग्ज़ाम बिल्कुल 8 दिन बाद होने वाला है और आपका मॉक टेस्ट का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आप क्या करें, आप क्या करें। आप अगर ऐसे विचार अपने मन में लेकर के आओगे तो जो बचे हुए रिमेनिंग दिन हैं, उन बचे हुए दिनों में आप अच्छे से तैयारी और अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपना मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं देखना है, ठीक है। एक तो पहला है, और दूसरी बात यह है कि जितना भी ज़्यादा हो सके रिवीजन पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। आपको मैराथन बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देखनी है। आप वीडियोस देखने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम वेस्ट कर दोगे कि जो आपका रिवीजन है वो छूट जाएगा। और आप मेरी बात मानिए, बचे हुए 8 दिनों में अगर आपने पूरी नोट्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया, मैथ के पूरे कंसेप्ट याद कर लिए, रीजनिंग के पूरे कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया, आपने इंग्लिश की पूरी वोकैब पूरा का पूरा ग्रामर समझ लिया, और बचे हुए जो जीके का पार्ट है, जीके किसी की सही नहीं होती है, लेकिन जितना भी आपके पास है जीके का मटेरियल, अगर आपने उसका रिवीजन कर लिया तो एक डिसेंट स्कोर तक आप पहुँच जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डेली मॉक नहीं लगाना है। मेरी बात को समझिए, 8 दिन बचे हुए हैं, अगर आप मॉक डेली लगाओगे फिर आपको डिप्रेस होते चले जाओगे। कोई मॉक आसान होगा तो उसमें आपका स्कोर आ जाएगा तो बहुत मोटिवेट हो जाओगे। कोई मॉक अगर कठिन होगा, हार्ड होगा, उसमें स्कोर नहीं आएगा तो फिर डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए आप डेली मॉक मत लगाइए, डेली रिवीजन करिए। सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो, लेकिन फुल मॉक लगाने के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन का टाइम निकालिए। जैसे सिलेक्शन पोस्ट का ही एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें नए टॉपिक को टच नहीं किया गया है। हम लोग पहले बोलते थे कि आपने जितने भी नए टॉपिक नहीं पढ़े हैं उनका बेसिक आप कवर कर लीजिए। तो यही अभी भी है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए से मिलेंगे आपको 5 से 6 नंबर, लेकिन आप उसी टाइम में पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं, उससे मिलेंगे आपको 15 से 20 नंबर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप 5 से 6 नंबर के पीछे भागने के चक्कर में आप 15 से 20 नंबर गंवाना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि हमें नई चीज़ें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, हमें नई चीज़ सीखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना बड़ा अपना लॉस कर रहे हैं। तो आपको बस रिवीजन पर फोकस करना है। मॉक टेस्ट अब ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। 8 दिन में कितने ही मॉक लगा पाएंगे। बस रिवीजन करिए और अपनी पढ़ाई को हमेशा की तरह कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई से ही अब आगे सब कुछ डिसाइड होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो बस आप भी पढ़ेंगे। जय माता दी।